गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज थर्ड चैप्टर के इसे स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर में सबसे पहले जो है दैट इज बेसिक्स जो आपको पता रहना चाहिए। दैट इज कोई भी ट्राइंगल, ठीक है, अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया गया है तो उसके सारे एंगल्स, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये ऐड किया तो तीनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, या ये वाला प्रॉपर्टी जो हमने पहले सेकंड चैप्टर में किया है, सबसे पहले ये आपको पता रहना चाहिए। एंड दैट इज 3.1 में एक थियरम है जो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या बोला गया? दिस मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहली चीज, लेट से मैं एक ट्रायंगल पहले बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिखते हैं ए बी, और यहाँ पे रहेगा सी, एंड बाहर एक एक्सटीरियर पॉइंट लेते डी। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, गिवन क्या है? गिवन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है। द एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्या? दैट इज ट्रायंगल ए बी सी का। ये हो गया सबसे फर्स्ट। अब प्रूव क्या करना है? तो इधर आते हैं, दैट इज टू प्रूव वाला पार्ट। तो टू प्रूव वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? कि मेजर एंगल ए सी डी, ये किसके बराबर है ना? दैट इज ये वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर रहना चाहिए? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या? उसका लीनियर पेयर को छोड़ के बचे हुए दो जो एंगल्स आते, वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स रहते हैं। एक और बार, इंटीरियर एंगल्स क्या होते? जो लीनियर पेयर, दैट इज लीनियर पेयर यहाँ पे किसके साथ बनेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसके साथ बनेगा। तो इसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स किस क्या बनाएंगे? दैट इज यहाँ पे बनाने में हेल्प करेगा इंटीरियर एंगल। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मेजर एंगल ए सी डी किसके बराबर रहेगा? मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल क्या रहेगा? दैट इज ए बी सी। ओके, अब कैसे प्रूफ करना है? तो आते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी। यहाँ पे सबसे पहले सब एंगल्स का नाम लिखना है। तो एंगल यहाँ पे क्या आएगा? ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल क्या रहेगा? ए बी सी। साइड में जाए तो एम लिख के रख दो। ये तीनों मिला के कितना डिग्री होगा? दैट इज 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे? दैट इज सेम, सम ऑफ measures of a triangle, of all angles लिखना, of all angles of a triangle। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट एक और चीज 180 रहेगा, दैट इज मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए सी डी। ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, इसको क्या लेंगे? 1। इसको क्या लेंगे? दैट इज 2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड क्या बोल सकते? 2, मेजर एंगल ए सी बी, मेजर एंगल सी ए बी, मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए सी डी। क्योंकि दोनों 180 तो दोनों का साइड्स क्या रहेगा? इक्वल। ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो मेजर एंगल यहाँ पे आएगा सी ए बी, मेजर एंगल यहाँ पे होगा ए बी सी, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा मेजर एंगल क्या आने वाला है? ए सी डी। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो फर्स्ट प्रूफ है, ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। बेसिकली करना क्या था? फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल के सारे एंगल्स को लेने, सेकेंड पार्ट में एक लीनियर पेयर को कंसिडर करना।
आई होप यहाँ तक क्लियर है करके। अब आते नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर इन द रेशियो 5:6:7। फाइंड द मेजर्स, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के पार्ट पे, तो लेट द मेजर्स ऑफ एंगल्स बी, यहाँ पे होगा 5x, 6x, 7x। ओके, अब हमें क्या पता है, दैट इज अगर मैंने इन तीनों एंगल्स को ऐड किया तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 6x प्लस 7x। तो इन तीनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट इन सबको ऐड करना है, तो 5 6 ऐड किया तो 11x, 11x और ये ऐड किया तो यहाँ पे होगा 18x इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 180 डिग्री। x इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 अपॉन यहाँ पे होगा 18, विच इज ये कितना होगा, दैट इज 10। ओके, अब सारे एंगल्स के वैल्यू देखते हैं। सो फर्स्ट एंगल यहाँ पे कितना था, दैट इज 5x, ये हो जाएगा 5 × 10, विच इज बन जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। वैसे सेकेंड एंगल ये यहाँ पे इट इज 6x, 6 × 10, विच इज ये बन जाएगा 60। वैसे थर्ड एंगल दैट इज ये हो जाएगा 7x, 7 × 10 इक्वल्स टू कितना होगा, 70। और नेक्स्ट सम पे, ओके सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, एंगल पी आर एस कितना रहेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले चीज आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, यहाँ पे देख रहे हैं पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल पी आर एस इस कैसा टाइप का एंगल, एक्सटीरियर। नोटिस भी कर सकते हो यहाँ पे, ये पी आर और क्या, दैट इज एस, ट्राइंगल के कहाँ पे नोटिस हो रहा है, बाहर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज इसको एक्सटीरियर एंगल लेंगे एंड कौन सा थियरम यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थियरम। तो यहाँ पे एंगल पी आर एस जो रहेगा, ठीक है, इसका लीनियर पेयर को छोड़ के बाकी के दो एंगल्स क्या सम रहेगा। तो यहाँ पे ये आएगा एंगल, ठीक है, यहाँ पे इसके लीनियर पेयर को छोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, ये और ये एंगल को काउंट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एंगल पी आर एस इक्वल्स आर पी क्यू प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसका थियरम का नाम आएगा दैट इज एक्सटीरियर एंगल थियरम या रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एंगल पी आर एस ये इक्वल्स यहाँ पे होगा 30 प्लस होगा 40 डिग्री। एंगल पी आर एस ये इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 70। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें बोला गया आर टी एस ढूंढ, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, दैट इज मैं मार्क करके रखता हूँ, ये बन गया 70। अब आर आर टी एस, ये आर वाला पार्ट, आर टी एस वाला पार्ट ढूंढना है। इसके लिए सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इन ट्रायंगल टी आर एस, सबसे पहले यहाँ पे आएगा एंगल टी आर एस, टी आर एस एस ये वाला एंगल, एंगल आर एस टी प्लस एंगल क्या आएगा, एस टी आर, ये तीनों मिला के यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर यहाँ पे टी आर एस के बदले आएगा 70 प्लस यहाँ पे होगा 20 प्लस एंगल एस टी आर, ये मिला के कितना होगा, 180, ये होगा यहाँ पे 90। फिर प्लस 90 दूसरा गया तो क्या होगा, -90, यहाँ पे एंगल एस टी आर ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री।
ठीक है, तो इससे अपना दोनों एंगल्स मिल जाते हैं। अब आते नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में। तो सबसे फर्स्ट इसमें हमें पूछा है ए तो दिया है, सीधा सीधा हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्या बोला गया, ट्राइंगल ए बी सी। फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ए सी डी इक्वल्स, यहाँ पे क्या रहेगा, इसका लीनियर पेयर को छोड़ के बाकी दो को लेना है। तो बाकी दो क्या आएगा, एक सी ए बी आएगा, दूसरा ए बी सी आएगा। तो उन दोनों का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आएगा मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल क्या आएगा, ए बी सी। इसका इधर आएगा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो आते नेक्स्ट। मेजर एंगल ए सी डी। ए का वैल्यू सीधा जो दिया है 70 है, बी का वैल्यू सीधा जो दिया है 40 है। 70 और 40 ऐड किया, ये होगा दैट इज 110 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब आते सेकेंड। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सीधा सीधा हमें क्या करना है, आर ढूंढना है। तो सारे एंगल्स को ऐड 180 डिग्री होगा। तो क्यू प्लस आर इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे पी के बदले यहाँ पे होगा 70, यहाँ पे होगा 65, एंगल आर ये मिला के कितना डिग्री होगा, 180। एंगल आर इक्वल्स 180। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 135। एंगल आर इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 180 माइनस यहाँ पे होगा 135। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे तो यहाँ पे होगा 180 माइनस 135। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, ये होगा 7, यहाँ पे होगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। अब आते इसके बाद के थर्ड प्रॉब्लम पे। वापस तीन एंगल्स दिए है। तो सबसे पहले चीज सॉल्यूशन, या आप पहले क्या लिखोगे, सीधा सीधा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा एंगल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40, ये इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। सारे x वाले पार्ट्स ये क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। तो इसके आगे कोई नंबर नहीं तो क्या लेना है, 1। 1 1 1 ये ऐड हुआ तो कितना होगा, 3x माइनस 20 माइनस ये हो जाएगा -60। क्योंकि सेम नंबर से तो ऐड, बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ पे 3x इक्वल्स 180 -60 इधर गया तो क्या होगा, दैट इज +60 होगा। 3x ये कितना आएगा, दैट इज 240। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। ये बनेगा 240/3, ये बन जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। अब इसके आगे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल बोला है। तो पहले फर्स्ट एंगल ये कितना था, x कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। फिर सेकेंड एंगल ये यहाँ पे होगा x -20, तो विच इज 80 माइनस क्या करना पड़ेगा, 20। एंड ये यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। फिर आते सबसे लास्ट पे, जस्ट इधर बना देता हूँ। थर्ड एंगल भी पूछा है, विच इज कितना, x माइनस कितना है, 40, विच इज 80 -40। तो ये कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे 40 डिग्री बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, क्वाइट इजी क्वेश्चन है ये। अब आते नेक्स्ट पे, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल। तो सबसे पहले हम लिखते कंडीशंस लिखते अकॉर्डिंग टू यहाँ पे गिवन कंडीशंस। तो क्या बोला गया, फर्स्ट एंगल जो है
इस क्या बोला गया, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू इंटू क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट एंगल। सब कंडीशन को लिखते, एंड द सेकेंड एंगल जो है, इस क्या बोला गया, थ्री टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्लियरली दिख रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे एक दिया, एक फर्स्ट एंगल दिया, सेकंड एंगल दिया। हम लोग क्या करेंगे, लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी क्या लेंगे, एक्स, जिसे ये फर्स्ट एंगल क्या बनेगा, टू इंटू यहाँ पे होगा एक्स विच इज हो जाएगा टू एक्स। ये जो थर्ड मतलब सेकंड एंगल है ये बनेगा थ्री इंटू एक्स, ये बन जाएगा थ्री एक्स। अब क्या करते, सबको ऐड करते, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ measures of all angles of a triangle इस कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इधर होगा दैट इज x प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, इन सबको ऐड किया, ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो ऐड किया तो ये बनेगा 6x इक्वल्स 180। 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड, यहाँ पे कैंसिल आउट होके कितना होगा, दैट इज 30। अब नेक्स्ट ऑल एंगल्स को ढूंढने बोला है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल, ये कितना आएगा, दैट इज 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है दैट इज फर्स्ट एंगल, ये कितना आएगा, दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट है सेकेंड एंगल, यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर है करके। अब आते नेक्स्ट पे, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द वैल्यूज बोला है। तो सबसे पहले चीज हम लोग एक एक करके ढूंढेंगे। पहले हम लोग क्या ढूंढ के निकालते, वाई ढूंढ के निकालते। तो मेजर एंगल वाई प्लस इधर होगा 100 डिग्री इक्वल्स यहाँ पे होगा 180। रीजन क्या लिखना है, दैट इज लीनियर पेयर। तो मेजर एंगल वाई ये बन जाएगा 180 माइनस 100। मेजर एंगल वाई ये कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे दैट इज मेजर एंगल जेड। इसके साइड में भी एक एंगल नोटिस हो रहा है, ये पूरा क्या बनेगा, लीनियर पेयर। ये भी पूरा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पे 140 ये इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे होगा लीनियर पेयर। सेम चीज 140 ऐड कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, सबट्रैक्ट मेजर एंगल जेड ये इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 40। फिर आते लास्ट में मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल वाई, मेजर एंगल जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, मेजर एंगल वाई ये बन जाएगा 80, मेजर एंगल जेड ये बन जाएगा 40, इक्वल टू यहाँ पे 180। इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है, तो जस्ट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर यहाँ पे मेजर एंगल एक्स प्लस यहाँ पे होगा 120 इक्वल्स इधर होगा 180। मेजर एंगल एक्स ये 180 प्लस 120 इधर गया तो क्या होगा, माइनस। मेजर एंगल एक्स ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर आते नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में हमें बोला है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई, मतलब ये वाला एंगल ढूंढने बोला है, एंड ए आर ई, और ये वाला एक ढूंढने बोला है। ओके, अब कैसे करना है, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग 70 से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बन क्या रहा है, एक जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन इन द ऑपोजिट साइड। तो अगर ये 70 रहेगा तो ये भी कितना डिग्री होना चाहिए, 70। क्यों, क्योंकि इधर क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन ए बी, जो भी गिवन पार्ट है उसको लिखना पैरेलल है, किससे पैरेलल है, लाइन डी ई के साथ। नेक्स्ट लाइन ए डी इज क्या, दैट इज ट्रांसवर्सल है।
ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे एंगल बी ए आर या मेजर एंगल बी ए आर इक्वल्स यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर एंगल ए डी ई, और इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो अब 70 मिल गया। अब सबसे पहले हम लोग ए आर ई निकाल सकते। तो मेजर एंगल ए आर ई ये किसके बराबर रहेगा, दैट इज मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ई के बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है, ये इसका लीनियर पेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ये वाला एंगल ढूंढ रहे हैं, ए आर ई। ये क्या, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, किसका एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल डी आर ई का। तो आपको पहले वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। ये करने के पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज फर्स्ट, यहाँ पे आएगा एंगल ए आर ई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज डी आर ई का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मेजर एंगल ए आर ई ये इक्वल्स यहाँ पे होगा मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल क्या होगा, ई, विच इज 70 प्लस 40 डिग्री, एंड ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 110 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम। फिर आते सबसे लास्ट वाले पार्ट पे। तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में क्या पूछा गया, मेजर एंगल डी आर ई पूछा है। तो डी आर ई कैसे करेंगे, तीनों एंगल को ऐड किया तो कितना होगा, 180। तो इधर आएगा मेजर एंगल डी आर ई प्लस मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ई इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। मेजर एंगल डी आर ई प्लस यहाँ पे होगा 70 प्लस होगा 40 इक्वल्स कितना होगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट, मेजर एंगल डी आर ई, 870 और 40 ऐड किया तो 180 होगा, सॉरी 110 होगा। 110 दूसरा क्या तो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे होगा मेजर एंगल डी आर ई, ये बन जाएगा यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ओके, पहले हम लोग ये नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। तो नाइन्थ में हमें सिर्फ एक एक का वैल्यू ढूंढने बोला है। सबसे पहले मेजर एंगल बी इक्वल्स कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, बिकॉज इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट, मेजर एंगल सी प्लस इधर होगा 100 डिग्री, ये इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट इज मेजर एंगल सी जो रहेगा ये होगा 180 प्लस 100, इधर गया तो क्या होगा, माइनस। मेजर एंगल सी ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 80 डिग्री। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब लास्ट पार्ट, मेजर एंगल ए मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तीनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180। यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, दैट इज मेजर एंगल ए, यहाँ पे होगा 70 प्लस होगा 80, ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो ये ऐड होके कितना होगा, दैट इज 150। यहाँ पे होगा मेजर एंगल ए, ये हो जाएगा 180 प्लस इधर गया तो क्या होगा, माइनस। मेजर एंगल ए इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक, आई होप ये पार्ट क्लियर करके क्वाइट इजी पार्ट से अब आते जो सबसे टफ वाला पार्ट। ओके, पहले हम लोग ये एथ वाला करते हैं, क्योंकि एथ वाला हमने ऑलरेडी पैरेलल लाइंस में किया है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन वाला पार्ट लिखते। तो यहाँ पे गिवन क्या, दैट इज लाइन ए बी पैरेलल किसके साथ, लाइन सी डी के साथ। फिर इसके बाद लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू इस क्या होगा,
ट्रांसवर्सल। ठीक है। फिर और एक चीज दी है, क्या दिया, दैट इज रे पीटी बाइसेक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल बी पी क्यू। वैसे यहाँ पे रे क्यू टी बाइसेक्टर है इसका ऑफ एंगल पी क्यू डी का। हमें क्या प्रूव करना, दैट इज टू प्रूव, यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल पी टी क्यू, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, तो बहुत ईजी है। अगर हमें 90 डिग्री चाहिए तो 180 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। इधर सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन ए बी पैरेलल किससे रहेगा, लाइन सी डी से, एंड इसके बाद लिखेंगे लाइन पी क्यू इस क्या है, ट्रांसवर्सल। चलो ये पार्ट लिख दिया हमने। तो इससे क्या होगा, मेजर एंगल बी पी क्यू प्लस मेजर एंगल पी क्यू डी, ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यहाँ पे होगा इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई क्या करेंगे, हाफ। ओके, मल्टीप्लाई बाय हाफ करने से ये हो जाएगा हाफ मेजर ऑफ एंगल बी पी क्यू प्लस यहाँ पे होगा हाफ मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पे होगा पी क्यू डी, और ये क्या आएगा, हाफ ऑफ 180। तो इधर आएगा हाफ मेजर ऑफ बीपी क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ मेजर ऑफ बीपी क्यू क्या रहेगा, दैट इज इधर लेंगे टी पी क्यू, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ मेजर ऑफ एंगल बीपी क्यू के बदले यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल टी पी क्यू लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हाफ मेजर ऑफ एंगल क्या बोला गया, दैट इज पी क्यू डी। तो दैट इज ये एंगल और ये एंगल, हम लोग इसमें से कौन सा लेंगे, टी क्यू पी लेंगे। तो इधर आएगा दैट इज मेजर एंगल टी क्यू पी, और हाफ ऑफ 180 कितना होगा, 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1। ओके, अब आते दैट इज इसके लास्ट पार्ट पे। अब लास्ट पार्ट के लिए सबसे पहले इन ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी पी क्यू। इधर आएगा मेजर एंगल टी पी क्यू प्लस मेजर एंगल टी क्यू पी प्लस मेजर एंगल पी टी क्यू। जैसे लिखा गया मेजर्स वैसे लिखना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन इसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। जस्ट यहाँ पे ना ये रीजन लिखते रखना, हमने ऑलरेडी लिखा गिवन में, लेकिन वापस लिखना, रे पी टी बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल बी पी क्यू। यहाँ पे आएगा रे क्यू टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या आएगा, पी क्यू डी। ठीक है, इसीलिए हमने ये लिखा। ये 90 आएगा प्लस मेजर ऑफ एंगल यहाँ पे क्या होगा, पी टी क्यू, इक्वल्स कितना होगा, 180। मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू, ये इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 प्लस 90 इधर गया तो क्या होगा, माइनस मेजर एंगल पी टी क्यू, ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 90 डिग्री। आई होप ये पार्ट क्लियर है करके। आते लास्ट पार्ट पे, सेवेंथ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया, एक ट्रायंगल ए बी सी करके यहाँ पे दिया है। तो ये बनेगा ए बी और यहाँ पे बोला है सी। बाइसेक्टर किसका है, एक बी का बाइसेक्टर है और एक ए का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मार्क डालता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सर्कल डालता हूँ। ओके, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है पॉइंट को क्या लेने बोला है, ओ लेने बोला है। इफ सी जो है, दैट इज ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये कितना डिग्री बोला गया, 70 डिग्री है करके बोला गया। फाइंड द मेजर ऑफ, क्या बोला गया, एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल आपको ढूंढ के निकालना। कैसे करना है, क्वाइट इजी, ध्यान से देखना, सेम जो पहले का मेथड अप्लाई किया वही सेम करेंगे। तो ध्यान देना, मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल सी ए बी,
सी ए बी प्लस मेजर एंगल ए बी सी, ये तीनों मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। चलो ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 70 प्लस इधर आएगा मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स 180। यहाँ पे मेजर एंगल सी ए बी, मेजर एंगल ए बी सी, ये बन जाएगा 180 प्लस 70 इधर गया तो क्या होगा? माइनस। मेजर एंगल सी ए बी, मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स होगा 110। चलो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? हाफ, जैसे पहले किया था वही सेम। तो ये बनेगा हाफ मेजर एंगल सी ए बी प्लस हाफ मेजर एंगल ए बी सी, और इधर हाफ ऑफ 180, सॉरी हाफ ऑफ, यहाँ पे होगा 110। ओके, अब जरा देखते। सी ए बी का हाफ, सी ए बी का हाफ हम लोग किसको लेंगे? ओ ए बी को लेंगे। एक और बार, सी ए बी का हाफ, हाफ क्या रहेगा? ओ ए बी। इधर आएगा मेजर एंगल ओ ए बी। वैसे ही एबीसी का हाफ, एबीसी का हाफ क्या रहेगा? ओ बी ए रहेगा। तो यहाँ पे आएगा मेजर एंगल ओ बी ए, हाफ ऑफ 110, ये कितना डिग्री होगा? दैट इज 55 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? तो रीजन आपको लिखना है दैट इज ए ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी का। ओके, अब आते नेक्स्ट लास्ट पार्ट। अभी हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? छोटा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला हमने कौन सा लिया था? इन ट्रायंगल ए बी सी लिया था। अभी यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा ए ओ बी। ओके, इधर आएगा मेजर एंगल ओ ए बी प्लस मेजर एंगल ओ बी ए प्लस मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल्स कितना होगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये बनेगा यहाँ पे 55 डिग्री प्लस यहाँ पे मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल्स कितना होगा? 180। मेजर एंगल ए ओ बी, ये बनेगा 180 माइनस कितना होगा? 55। मेजर एंगल ए ओ बी, ये यहाँ पे होगा 125 डिग्री। ठीक है, सेम जो मेथड हमने पहले अप्लाई किया वही सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, अब आते सबसे लास्ट वाला पार्ट पे। तो यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया? दैट इज जो भी एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, जो भी एक्सटीरियर एंगल्स रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे? दैट इज इक्वल टू कितना बोला गया? 60 डिग्री। तो अंदर के एंगल खुलेंगे हम लोग ई, यहाँ पे आएगा दैट इज डी, और यहाँ पे लेंगे दैट इज एफ। तो यहाँ पे मैं लिखते रखता हूँ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, ये तीनों मिला के कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबके पहले सब लीनियर पेयर्स लो। मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ई, ये इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल यहाँ पे होगा डी, ये भी इक्वल टू कितना होगा? 180। मेजर एंगल एफ, मेजर एंगल सी, ये भी कितना होगा? 180। तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2 एंड इसको लेंगे 3। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 2
+3। तो इधर आएगा मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ई, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल डी, मेजर एंगल एफ, मेजर एंगल सी। सबको ऐड किया तो कितना होगा? 540 डिग्री। अब यहाँ पे ये ई, ये डी और ये एफ, इन तीनों को एक साथ लाते, तो मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल एफ, फिर बाकी के लोगों को लेते, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा? 540 डिग्री। लेकिन ये तीनों ई डी और एफ, ये तो ट्रायंगल के मेजर्स हो गए, एंड ट्रायंगल का मेजर्स कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा ए, बी और इधर आएगा सी, ये इक्वल टू कितना आएगा? 540 प्लस 180, इधर गया तो क्या होगा? दैट इज माइनस, ये बनेगा 540 माइनस कितना होगा? 180। मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, ये कितना आएगा? दैट इज 360। क्वाइट इजी है। एक और बार, हमने सब लीनियर पेयर्स का जोड़ी यहाँ पे लिया पहले, फिर दूसरा क्या किया? दैट इज सारे एंगल्स को हमने क्या किया? ऐड किया, तो 180 180 180 ऐड होके 540 होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया? ई डी और एफ को एक साथ कंबाइन किया। ई डी और एफ टुगेदर क्या बनते? ट्रायंगल के सारे एंगल्स विच इज 180। बचे एंगल्स को वैसे का वैसे रखा क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। प्लस 180 दूसरा क्या, तो क्या होगा? माइनस 180, फिर सबट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है? 360। इसी के साथ हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है।